परवाह देश की में अब बात टैरिफ पर मचे संग्राम की करेंगे, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कल यानी 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। यानी कि 6 अगस्त के 25% वाले टैरिफ को मिला दें तो अमेरिका में भारतीय सामानों पर अब कुल टैरिफ शुल्क होगा 50%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कूटनीति से ज्यादा पारंपरिक गठबंधनों को तोड़ने में बीत रहा है। ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगाया, जिसे उनके सलाहकार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का रीसेट बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत पर टैरिफ लगाना जायज है? आखिर रूस यूक्रेन जंग की आड़ में भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और क्या ट्रंप के इस फैसले के लिए भारत तैयार है? आखिर कौन से वो भारत के 5 हथियार जिससे भारत ट्रंप टैरिफ से आई आपदा को अवसर में बदल सकता है? आज हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण आप देखिए। ट्रंप के जिद्दीपन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। पूरा ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदलता नजर आने लगा है। दुनिया की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप की वो जिद है टैरिफ नीति, वो नीति जिससे वो दुनिया का शहंशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं। और अब उसी नीति का इस्तेमाल वो भारत पर कर रहे हैं, उस भारत पर जो अमेरिका की गुड बुक में सबसे ऊपर आता था, जिसे अमेरिका का एशिया में सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। लेकिन ट्रेड किंग ट्रंप ने इस भरोसे को तोड़ दिया। ट्रंप पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नशा कुछ यूं चढ़कर बोल रहा है कि उन्हें गलत सही में फर्क समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि पहले 6 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया और अब 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। ये उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉपी है। इसकी पहली ही लाइन में लिखा है कि रूस से जो अमेरिका को खतरा है, उससे निपटने के लिए 6 अगस्त को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 लागू किया था, जो 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के भारत के खिलाफ सख्त रुख की वजह है रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग। वो जंग जिसे ट्रंप ने अपने शुरुआती कार्यकाल में ही खत्म करने का वादा किया था। बाकायदा इसके लिए अलास्का में पुतिन तो व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। लेकिन उनकी इस बैठक का कोई ठोस नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाला आखिरी दांव चला है। 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। वहीं अब 27 अगस्त को दोबारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। यानी कुल 50% टैरिफ भारत पर ट्रंप प्रशासन ने लगा दिया है। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रंप के टैरिफ नीति का असर भारत पर कितना पड़ेगा? क्या भारत इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? क्या भारत आपदा को अवसर में बदलने में सक्षम है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। आपको भारत के एक्शन प्लान की एक-एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के टैरिफ के सामने झुकने वाला नहीं। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।
पीएम मोदी के बयानों से साफ है कि भारत अमेरिका के इस टैरिफ नीति के सामने सरेंडर नहीं करेगा और उनके इस बयान को और मजबूत करता है एक जर्मन पत्रिका का दावा जिसमें कहा गया है कि टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने मोदी को फोन किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ विवाद में अपने सभी विरोधियों को हरा दिया है, लेकिन भारत को झुकाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। जर्मन पत्रिका की तरफ से दावा किया गया है कि एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल टैरिफ पर बात करने के लिए नई दिल्ली आना चाहता था, लेकिन भारत ने वार्ता से सीधे मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने टैरिफ शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया। आज की तारीख में भारत एक ऐसा बाजार है जिसे हर देश उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, लेकिन अमेरिका ने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाकर खुद ही अपने व्यापारिक रिश्तों में खटास पैदा कर ली है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार कोई छोटा है। अगर साल 2024-25 में भारत अमेरिका व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है और अमेरिका में भारत का निर्यात उसकी कुल जीडीपी का 2% है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 131.84 बिलियन डॉलर का हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 86.51 बिलियन डॉलर का रहा, तो वहीं भारत ने अमेरिका से 45.33 बिलियन डॉलर का आयात किया।